हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सिमिलर हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। आज हम कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे और बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग है लेकिन फिर भी चीज़ों को हम एक साथ लेके चलना चाहेंगे। और ये किसका है? ग्रेविटी का है, तो ग्रेविटेशनल है ये सब कुछ। ठीक है ना, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका मतलब। अच्छा, इससे पहले हिंदी का मतलब हम समझा दें। इसका मतलब होगा गुरुत्वीय विभवांतर अथवा गुरुत्वीय विभव। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है तो बारी बारी समझते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये भी बात कर लिया था, मतलब इसके पहले के पहले वाले वीडियो के अंदर, कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ना। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में हम लोगों ने ये समझा था कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एंट्री कराने के लिए जितना काम हमको करना पड़ता है और उस दौरान जितनी स्थितिज ऊर्जा उस ऑब्जेक्ट के पास आती है या जाती है, उसी ऊर्जा को हम लोग उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, वही कहानी यहाँ भी चल रही है, बस थोड़ी सी कहानी को और अच्छे से समझिएगा। जैसे क्या मतलब है इसका गुरुत्वीय विभवांतर का? मतलब सपोज कर लीजिए कि एक पॉइंट है ए। इस ए पर ऑब्जेक्ट के पास अपना पोटेंशियल है VA। ठीक है ना, इसके पास पोटेंशियल है VA। अब इस ए पॉइंट से मैं उस ऑब्जेक्ट को बी वाले पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूँ। बी वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल है VB। ठीक है, मैं पुनः समझाना चाह रहा हूँ। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई एक पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल है VA। ठीक है, और इस ए पॉइंट से मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जा रहा हूँ? बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे मतलब ऑब्जेक्ट के पास बी वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है? VB है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वो ये कहता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप अगर किसी यूनिट मास को क्या कर रहे हो? उठा के रख रहे हो। यानी एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से बी के ऊपर इस एम मास को उठा के रख रहे हो। ठीक है, तो इसको उठा के इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक रखने में जो काम करना पड़ा, ठीक है ना, इस एम मास को उठा के इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक रखने में जितना काम करना पड़ा वो इनके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, वो इनके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, मतलब होगा यहाँ पे कि VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क। वर्क कहाँ से कहाँ तक किए हो भाई? A से B तक। किसको लेके गए हो? स्मॉल m को। और ये आपका क्या बन जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? मतलब क्या है फिर से समझिएगा। मतलब ये है कि किसी पॉइंट A से B पर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाने में जितना काम करना पड़ता है, ठीक है, उसके काम के डिफरेंस को या उनके पोटेंशियल डिफरेंस को, मतलब यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल VA और बी पॉइंट पे VB है, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर होगा? जितना काम करना पड़ा उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? जितना काम करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में। ठीक है, ये मैंने पहले बताया। अब दूसरी बात समझिएगा, जो आपके मन में कन्फ्यूज़न पहले उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ कि जिस चीज़ को मुझे समझाना है वो मैं समझा नहीं रहा हूँ। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पोटेंशियल डाल दिया। मैंने बोला इस ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा? इतना पोटेंशियल होगा। लेकिन मैंने अभी तक आपको यही नहीं समझाया कि पोटेंशियल होता क्या है। कैसा नो? लेकिन कारण है ये। ठीक है ना, कारण क्या है इसको समझते हैं हम लोग। देखिए,
मेनली जब हम ये बोल रहे हैं कि इस ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास वी ए है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के पास वी ए पोटेंशियल है, तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ पोटेंशियल? सबसे पहले तो ये समझते हैं। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मान लेता हूँ कि ये पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पे मैं समझ लो, इस ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा, स्मॉल एम, इसको उठा के मैं कहीं पे लेके जा रहा हूँ, समझ पा रहे हैं, किसी दूसरे पॉइंट पे। अब इस पॉइंट को मैं कुछ और अभी नाम नहीं दे रहा हूँ, ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, तो मैं इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक लेके आने में जितना काम करना पड़ा, इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे लाने में जितना काम करना पड़ा, उतना ही इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल आया होगा। पोटेंशियल होता क्या, मेनली क्या होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हो तो उसके अंदर एनर्जी फील होती है। क्या आती है, एनर्जी। जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी देखी है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी ही है, ये क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी आती किसके कारण है, इसी पोटेंशियल के कारण, इसी क्षमता के कारण। समझ पा रहे हैं, मैंने क्या बोला, इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक ले आने में जितना काम करना पड़ा, वो टोटल का टोटल काम इस m मास के ऑब्जेक्ट में इसके पोटेंशियल के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। समझ पा रहे ना, वही क्या बनेगा, इसका पोटेंशियल। अब मेरा पहला क्वेश्चन है कि मैं बोल रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वी ए है। तो रियलिटी ये होती है कि मैं ये पूछूं कि इस ए पॉइंट पे बताओ, मतलब ए पॉइंट है तो इस ए पॉइंट पे बताओ ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल कितना होगा, तो ये बताना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इस दुनिया के अंदर गुरुत्वीय विभव जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। समझ पा रहे हैं, मतलब मैं ये बोलूं कि मान लो ये पॉइंट है, सपोज कर लो, और अच्छे से समझना, ये ऑब्जेक्ट है कैपिटल एम, इसका ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है स्मॉल एम, और मैं इसको पूछ रहा हूँ, मतलब इस स्मॉल एम का यहाँ ए वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। अभी मैंने इसको अलग रखा है, इसकी कहानी से मुझे लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि स्मॉल एम का इस ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल है सर किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट से उठा के किसी दूसरे पॉइंट पर लाने में जितना काम करना पड़ा, वही तो होगा उसका क्या, पोटेंशियल। यस और नो, हाँ या ना, अरे हाँ ना बोलिएगा फिर से। जितना काम करना पड़ रहा है एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक रखने के लिए, वही काम ही उसका पोटेंशियल कहलाता है ना, क्लियर है। अब मैं पूछ रहा हूं कि इस ए पॉइंट पे इस एम मास का पोटेंशियल बताओ, पॉसिबल है, बता पाऊंगा? पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि नहीं उठा के कहां से रखा है, कैसा नो, कितना काम करना पड़ा। बिना काम के हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा। क्या मेरी बात को आप फील कर पा रहे हो? व्हाट इज द मीन्स ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल मतलब कि भैया एक ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट से उठा के किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है, दैट इज द पोटेंशियल। ठीक है, मैंने बोला कि इस ए पॉइंट पे, चलो ठीक है मैं रैंडमली पूछ ले रहा हूं, यहाँ पे बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे एम मास का बताओ पोटेंशियल कितना होगा। दैट इज पॉसिबल? हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। हमको सबसे पहले इसका इनिशियल पॉइंट लेना पड़ेगा कि कहाँ से उसको उठा के यहाँ पे रखा है या ना। फिर वो देखेंगे हम कि वहाँ से उठा के यहाँ तक रखने में इसको कितना काम करना पड़ा, वो काम बताएगा ना कि इसके ऊपर कितना काम हुआ है, तो काम ही तो इसका पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैं ये नहीं बता सकता कि इस बी पॉइंट पे इसके पास इतना पोटेंशियल है। क्लियर है या ना? तो आज से याद रखिएगा कि सिंगल एक पॉइंट पे, एट अ पॉइंट पे आप पोटेंशियल नहीं बता सकते। एट अ पॉइंट पे आप पोटेंशियल नहीं बता सकते। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि से पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सॉरी पोटेंशियल कितना है, VA है ना। क्या ये अपने आप आ गया होगा? नहीं, मैंने किसी पॉइंट से कंपेयर किया होगा। समझ पा रहे हो? किसी पॉइंट से क्या किया होगा, कंपेयर। तब ने मैंने बताया होगा कि इस ए पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना है, VA। बिना रेफरेंस फ्रेम के काम नहीं चलेगा। इसी चीज को मैंने आपको वहां पे भी एक्सप्लेन किया था, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी, है ना। मैं ये नहीं बोल सकता कि इस ऑब्जेक्ट के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है जब तक कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसको कहां से लाके यहाँ पे रखा है ना। ऐसा नो, रैंडमली सपोज कर लो कि आपको एक स्प्रिंग दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, एक स्प्रिंग दिखाया जा रहा है और स्प्रिंग पहले से इतना तना हुआ है, ठीक है ना।
यहाँ से लेके यहाँ तक तना हुआ है, समझ पा रहे हो। अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं ये बताओ कि इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई होगी, तो आप बता दोगे? नहीं, खींच के रखा गया है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन बताना क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कहाँ से खींचा गया है, कितनी उसकी लेंथ के अंदर एक्सटेंशन की गई है। हो सकता है कि मैं जहाँ पे खींच के पकड़ा हूँ, हो सकता है वही इसका इनिशियल पॉइंट हो, है ना, बस मुझे दिखाने के लिए बताया जा रहा है कि मैंने खींच के रखा है। या हो सकता है कि यहाँ पे था इसका इनिशियल पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक खींचा है, यस और नो। या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे रखा था, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। तो जितना मैंने खींचा होगा उतना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई होगी। बिना इनिशियल के मैं जाने बता ही नहीं सकता कि इसके पास कितनी एनर्जी है, हाँ या ना, समझ पा रहे हो। तो वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट का आप पोटेंशियल नहीं बता सकते जब तक आप एक रेफरेंस नहीं लोगे कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक उठा के, मतलब इस पॉइंट से उठा के जब मैं इस पॉइंट पे लेके आया हूँ तो इतना काम करना पड़ा है, तो वो काम इसका बताएगा पोटेंशियल। अब हमको पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से लेके आया होगा, मैं अपने मन से नहीं ना एज्यूम कर लूँगा, समझ पा रहे हैं। आई थिंक आपको फील आ रहा होगा, ठीक। वो एक कार आती है, वो कार, वो जो खेल रहा था वो काना, देखिए उस कार के अंदर क्या है कि मैं जितना उसको रिवर्स करता हूँ, है ना, जितना उसको रिवर्स करूँगा उतना उसके अंदर क्या स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्या स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब मान लो, सपोज कर लो कि मैंने पहले से कुछ किया हुआ होगा, मैंने आपके हाथ में रखने से पहले पूछा ये बताओ कि मैं इस कार को छोड़ूंगा, बताओ कितनी दूर जाएगी? आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? पता नहीं मैंने कितना स्टोर किया है। भाई अगर तुम नॉर्मली एज्यूम करो तो ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि जैसे मैंने अगर मान लो एक चक्कर इतना पीछे घुमाया, मतलब 4 चक्कर पहिए ने पीछे वाले लगाया, तो 4 चक्कर लगाने मतलब 4 चक्कर मैं पीछे घुमा रहा हूँ पहिए को, तो क्या हो रहा है? 10 चक्कर आगे घूम रहा है। एज्यूम करो 4 चक्कर पीछे घुमाने पे 10 चक्कर आगे घूम रहा है, रोल कर रहा है पहिया, ठीक है। अगली बार मैं 5 चक्कर कर दिया, 5 चक्कर पीछे कर रहा हूँ तो 12 चक्कर वो आगे जा रहा है। समझ पा रहे हो? कहानी ऐसे चल रही है। तो अगर आपके सामने 20 बार अगर मैं उसको क्या कर दूं, पीछे कर दूं, तो आप एज्यूम करके बता सकते हो कि कितना आगे जा सकता है, हाँ है ना। लेकिन डायरेक्टली आपके सामने ऐसे रख दूं और पूछूं कि ये बताओ कि कितना इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी और कितना आगे जाएगा, बता पाओगे? नहीं, क्योंकि उसका आप इनिशियल केस नहीं जानते हो, ऐसा नो, बस यही कहानी है। तो पोटेंशियल जैसी चीज़ नहीं होती है, समझ पा रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है? पोटेंशियल डिफरेंस बोलता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ा उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और गुरुत्वीय विभव कहता है कि एक पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट के पास कितना पोटेंशियल है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है हम बता ही नहीं सकते जब तक हम उसका क्या ना पकड़ेंगे, इनिशियल पॉइंट। क्लियर है? तो चलिए, इससे मुझे लेना देना नहीं था, बस मैं कंफ्यूज करने के लिए रखा था। तो इसका मतलब मैं ये एज्यूम करूंगा, क्या एज्यूम करूंगा? और एज्यूम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैंने रेफरेंस क्या लिया भाई? मैंने रेफरेंस लिया है इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता कि यहाँ पे है, वहाँ पे है, वहाँ पे है, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ। तो मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया और मैंने मान लिया कि इसको मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ? इनफाइनाइट से। कहाँ से लेके आ रहा हूँ? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से एक m मास के ऑब्जेक्ट को, m मास के ऑब्जेक्ट को। अब जब मान लो ये इनफाइनाइट पे रहा होगा तो इसके पास पोटेंशियल कितना रहा होगा? 0 रहा होगा। यानी मैं इसको इनफाइनाइट से उठा के इस ए पॉइंट पे लेके आया हूँ, सोच पा रहे हो? इस ए पॉइंट पे लेके आया हूँ। तो इनफाइनाइट से उठा के इस m मास के ऑब्जेक्ट को ए तक लाने में जो काम करना पड़ा वो उसके अंदर VA के पोटेंशियल के रूप में क्या हो गया? स्टोर हो गया। समझ पा रहे हो? जितना वर्क करना पड़ा कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट से ए तक, यही क्या बन गया इसका? पोटेंशियल VA। क्लियर है या ना? यानी अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि VA इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? VA, तो इसका मतलब मैंने क्या किया होगा? इनफाइनाइट से देखा होगा इसको, यस और नो? एक रेफरेंस लिया कि नहीं लिया है? कौन सा पॉइंट है मेरा? इनफाइनाइट। क्लियर है? अब मैं अगर निकालना चाहूँ इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, अभी देखो VA कैसे आ रहा है, मतलब एक पॉइंट पे तुम कैसे निकालोगे? तो उसके लिए तुमको क्या एज्यूम करना पड़ेगा? एक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है मैंने? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से उठा के मैंने इस ए पॉइंट पे रखा है, तब इसके पास पोटेंशियल कितना आया है? VA। लेकिन ये भी कुछ पोटेंशियल नहीं है, ये भी एक प्रकार का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही है। कैसे? एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे ही तो रखे हो,
पोटेंशियल डिफरेंस कहता क्या है कि एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे रखने में जितना काम करना पड़ा, दैट इज द पोटेंशियल, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, इस पॉइंट से, इनफाइनाइट वाले पॉइंट से ए वाले पॉइंट पे रखा है ना। अब मैं अगर यहाँ पे कंक्लूजन निकालूं, तो मैं अगर कंक्लूजन निकालूं तो मैंने क्या किया है, देखो मैं क्या करूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो बाद वाले में से, बाद वाला मतलब वी ए माइनस पहले वाला क्या है वी इनफाइनाइट, आया ना, इज इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू इनफाइनाइट टू ए, यस और नो, अपॉन एम हुआ होगा। अब ये क्या होगा, ये तो खत्म हो गया क्योंकि ये क्या है जीरो है, वी इनफाइनाइट क्या है जीरो, तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू इनफाइनाइट, मतलब डब्ल्यू इनफाइनाइट टू ए अपॉन एम। क्या नजर आया, नजर आया कुछ कि एक पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, उसको इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। समझ में आ रहा है, आई बात समझ में। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक ऑब्जेक्ट को उठा के रखने में किए गए कार्य को हम लोग उसके पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। अब इसी चीज़ को, इसी स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही पोटेंशियल कहलाता है। जब हम इनफाइनाइट से उठा के किसी पॉइंट पर रखते हैं तो हम उसको पोटेंशियल बोल रहे होते हैं। बाकी एक पॉइंट से जब हमको पता है कि उसका पोटेंशियल कितना है उस पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे भी पता है कि उसका पोटेंशियल कितना है, वहाँ से उठा के वहाँ तक रखने में, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे होते हैं। अदरवाइज इनफाइनाइट से उठा के अगर हम क्या कर रहे हैं किसी पॉइंट पे रख रहे हैं, तब उसको केवल और केवल क्या बोलेंगे पोटेंशियल। अदरवाइज पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ है नहीं, वो भी क्या है एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। आई होप कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आप बता सकते हो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया काम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल, मतलब जिस पॉइंट पे है अभी उसका पोटेंशियल, और जिस पॉइंट पे लेके जाना है वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। समझ पा रहे हो। लेकिन एट अ पॉइंट अगर बोल दिया कि एट अ पॉइंट पे बताओ पोटेंशियल कितना होगा, हम बोलेंगे इनफाइनाइट से, तब हम कंपेयर करेंगे, है ना। तो इनफाइनाइट से उस ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट तक लाने में जितना काम किया गया होगा उतना ही उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल होगा। आई होप कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, तो मैं इतनी बात को लिखता हूँ, तब तक पॉज करिए। चलिए, तो ये पूरी कहानी है, समझ पा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस तक, ये वो अंतर। अब कहा ये जा रहा है कि भैया देखिएगा, ये जो डेफिनेशन है ये हम लोगों ने समझा, और इसी डेफिनेशन को आपको आगे जाके और तरीके, मतलब अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट कराया जाएगा। सबसे पहली कहानी तो यही है कि जो आप देख पा रहे होंगे कि इनफाइनाइट से किसी ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट क्या है यूनिट मास है, तो किसी बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। यानी इनफाइनाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं, तो क्लियर। अब इसी चीज़ को आपको अलग तरीके से समझाया जाएगा कि भैया अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी यूनिट मास को कहाँ से लेके जा रहे हैं, अगर हम किसी यूनिट मास को लेके जा रहे हैं इनफाइनाइट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो उसको इनफाइनाइट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में ले जाने में जितना काम करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और उसी चीज़ को फिर यहाँ भी ग्रेविटेशनल फील्ड को यहाँ भी ऐड करेगा और बोलेगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में एक यूनिट मास है और किसी पॉइंट पे है, तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में या दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना काम करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, समझ पा रहे हैं। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा तब उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम क्या कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए काम कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ पा रहे हैं, सीधी सीधी बात। फील्ड में लाने के लिए काम करना पड़ रहा है तो पोटेंशियल सिर्फ, और फील्ड के अंदर काम हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों जगहों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, पहली बात। दूसरी बात ये समझना है, क्या समझना है कि भैया यहाँ पे जो काम हो रहा है
यहाँ पे जो काम होगा वो इनफाइनाइट से होगा। कहाँ से होगा? इनफाइनाइट से। और यहाँ पे इनफाइनाइट से नहीं होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ये देखिएगा मैंने लिखा है कि वी ए माइनस वी इनफाइनाइट, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है वी बी माइनस वी ए। तो कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा है कि यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए था, वी ए माइनस वी बी करना चाहिए था। ठीक है ना, हम किस पॉइंट पे थे? ए पॉइंट पे थे। कहाँ पे गए हैं? बी वाले पॉइंट में। और हम कभी भी क्या चाहते हैं, उनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखना चाहते हैं कि भैया इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो जो पोटेंशियल था, और जब यहाँ पे आया तो जो पोटेंशियल है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। समझ पा रहे हैं? तो हमेशा बाद वाले में से क्या करते हैं, पहले वाले को घटाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और काम कितना करना पड़ा है, तो काम करना पड़ा है इनफाइनाइट से ए तक लाने में। अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि यहाँ भी उल्टा कर देंगे, इनफाइनाइट से, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सॉरी ए से इनफाइनाइट, तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट को उठा के ए से इनफाइनाइट पे लेके जा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। हम कहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं? इनफाइनाइट से ए। तो इनफाइनाइट से ए तक उठा के ले जाने में जितना काम करना पड़ा है वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी वर्क डन, सॉरी वर्क डन, क्या कहलाएगा? वर्क डन। आई होप क्लियर हो गया वो कहानी। ठीक है, अब ये पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। तो इसमें एक चीज़ कर लीजिएगा ऐड, वो क्या करिएगा कि भैया ये जो काम आप कर रहे हैं उठा के ले जाने वाला, वो वेरी स्लो होना चाहिए। वेरी स्लो, वेरी स्लो होना चाहिए। वेरी स्लो का मतलब काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? ज़ीरो। ऐसा ना हो कि काइनेटिक एनर्जी में आप चेंज लेके आ जाए, मतलब इस पॉइंट पे है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ और है, इस पॉइंट से उठा के जब इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आ गया? चेंज। क्या आ गया? चेंज। यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में, ले जाने में क्या आ गया? चेंज। तो अगर चेंज आ गया तो फिर पूरा गेम क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तब वो पोटेंशियल नहीं रह जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कहाँ बढ़ेंगे? कुछ और चीज़ों को देखेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम इसी को अगर समराइज करें तो क्या होगा? किस चीज़ को समराइज करें सर? तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। और अभी हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, वी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन यूनिट मास। ठीक है ना, जिस मास पे किया गया है वही क्या कहलाता है? वो इसके नीचे आता है, उसको यूनिट मास लेना है। यूनिट मास मतलब 1 kg या 1 ग्राम, जो भी आप यूनिट यूज करोगे उसका 1 लेना है। अगर किलोग्राम में ले रहे हो तो 1 किलोग्राम, ग्राम में ले रहे हो यूनिट तो 1 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्सप्लोर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? तो एक्सप्लोर करने के बाद हमारे पास पुनः जो आएगा वो कुछ और नहीं आएगा। वो क्या आएगा? वो आएगा हमारे पास जी, ध्यान देंगे, जी एम। ठीक है ना, जी कैपिटल एम अपॉन आर। क्या आएगा? V इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर। ठीक है, अब ये क्या है? अभी आपको धीरे धीरे फील हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया है आप बता सकते हैं? ये कहाँ से आया बता सकते हैं आप? ये एक्चुअल में कहाँ से आया है? वो वहीं से आया जहाँ से हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी सेम टू सेम है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था वो कुछ ये था कि U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R। था कि नहीं था? और ये इतना ही हम लोगों ने क्या ले लिया है भाई? V। इतने को ही हमने क्या बोला है? V। ठीक है ना, और U इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? माइनस M इंटू कैपिटल V। आ गया कि नहीं आ गया? ये यहाँ पे ये क्यों नहीं आया? आपके मन में आना चाहिए ये क्यों नहीं लिया है? बिकॉज स्मॉल m इज अ यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 kg। 1 kg, तो स्मॉल m की यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा? खत्म हो जाएगा ना ये स्मॉल m, आया ना। अभी कई लोगों के मन में चल ही नहीं रहा होगा क्योंकि इसके लिए पिछला लेक्चर देखना पड़ जाएगा उनको, तो दिक्कत हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तब आप समझ पाएंगे। ये कैपिटल M है, ये क्या है? स्मॉल m है ना। तो इस स्मॉल m को यहाँ से सपोज कर लो ये कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे है। इसको उठा के कहाँ पे ला के रख रहे हो? इस ए वाले पॉइंट पे, या सपोज कर लो यहाँ पे ला के रख रहे हो इस ए पॉइंट पे। समझ पा रहे हो?
और ये कितनी दूरी पे है, x दूरी पर है। कितने दूरी पर है, x दूरी पर है। सपोज कर लो, तो यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में जितना काम करना पड़ा वो इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। x मत लो, यहाँ पे ले लो r, क्या ले लो, r। तो जितना काम करना पड़ रहा है, या यहाँ पे r लो, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो r। लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट से उठा के रखोगे तो फिर पता ही नहीं कहाँ पे इनफाइनाइट है, तो डिस्टेंस ले ही नहीं सकते यार, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक उठा लिया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, आया ना। यहाँ से यहाँ तक उठाने में जितना काम किया गया होगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, VA, आया ना। और इस VA को डिफाइन करना कि अगर मैं इसको यहाँ से उठा के कहीं और डाल रहा हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा पोटेंशियल वो कितना होगा, Gm/r, ठीक है ना। ये वहीं से आ रहा है जहाँ से हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था। मैं पुनः क्या करूँगा, यूनिट के अंदर तोड़ूंगा, छोटे छोटे पोर्शन के अंदर तोड़ूंगा, फिर ग्रेविटेशनल क्या निकालूंगा, सॉरी इंटीग्रेशन करूँगा, इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क निकालूंगा। वही टोटल वर्क फिर किस में कन्वर्ट हो रहा था, किस में कन्वर्ट हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। और वही टोटल वर्क क्या है, पोटेंशियल ही तो है, आया ना। तो जितना काम वहाँ पे निकाल रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी निकाल लेना है, ठीक है। एक बार जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस ये लिख दीजिएगा कि स्मॉल m इज अ यूनिट मास, ठीक ठीक। इतनी बात को आप नोट कर लेंगे, नोट कर लिया, ठीक। अब अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्या है हमारे पास, कि रिलेशन क्या है किसके किसके बीच में सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन E एंड V, E एंड V, ठीक है। तो चलिए देखते हैं E के बारे में। E क्या है आपका सर, E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, बात एक ही है, ठीक है। और V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, यस और नो। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। थोड़ा समझना, पहली बात तो ये जान लो कि जो E होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, वो वेक्टर है। ये क्या है, वेक्टर, ठीक है ना। रिलेशन बाद में बताऊंगा, पहले चीज़ों को समझा दूँ मैं। E क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सर, ये है स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब सपोज कर लो ये कैपिटल M है, कैपिटल M है, और इस कैपिटल M के इस साइड में सपोज कर लो, यहाँ पे सपोज कर लो ये स्मॉल m कैसा है, सर्कल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल r, कैपिटल R, कितना मान लिया, कैपिटल R मान लिया, ये कैपिटल R है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। और यहाँ पे पॉइंट क्या है, A। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को, कौन से ऑब्जेक्ट को, स्मॉल m को इनफाइनाइट से उठा के इस A वाले पॉइंट पे रख रहा हूँ, तो मुझे जो काम करना पड़ा, क्या वो बराबर होगा। सपोज कर लो इस स्मॉल m को मैं किधर से उठा के रख रहा हूँ, यहाँ से, अभी इस डायरेक्शन से कहाँ पे उठा के रख रहा हूँ, फिर से इसके सरफेस पे। मान लो सरफेस वाला पॉइंट क्या है, B है, और ये B की इस स्मॉल m से कैपिटल M से दूरी कितनी होगी, मतलब इसके सेंटर से कितनी होगी, R ही तो होगी, क्योंकि अगर मैंने इसको सर्कल माना तो इधर R तो इधर भी R, क्या दूरी सेम होगी कि नहीं होगी। इधर भी मैं इनफाइनाइट से उठा के रख रहा हूँ, तो इस स्मॉल m को उठा के इस B पे रखूँगा, तो जो काम करना पड़ा क्या वो दोनों बराबर होगा, हाँ या ना। वर्क डन इनफाइनाइट टू B एंड वर्क डन इनफाइनाइट टू A, दिख रहा है, क्या ये दोनों बराबर होंगे, हाँ या ना। W इनफाइनाइट टू B इज इक्वल टू W इनफाइनाइट टू A, यस और नो, हाँ या ना। तो जब बराबर होगा तो इनका पोटेंशियल भी क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे V बराबर होगा VA के कि नहीं, हाँ या ना। इस केस में तो क्या कह रहा हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, किधर से भी लेके आओगे वैल्यू क्या होगी, सेम। दिशा बदलने से इनके वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये समझाना चाह रहा था मैं, ठीक है। ये क्या होता है,
चेंज नहीं होता है दिशा चेंज होने से। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चेंज हो रही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही होती है, चेंज। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? ठीक, एक बात तो समझ में आ गया। दूसरी चीज, इसकी यूनिट देख लो। यूनिट देखो, इसकी यूनिट क्या होगी? पहले चीज तो इसका फॉर्मूला लिखो ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर, है ना? कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका? ओ सॉरी यार, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है ना? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, क्योंकि दोनों जगह पे सेम है तो वही कंफ्यूजन आ गया। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ये, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है? क्लियर है? ये मेरे पास आता है, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है भाई? तो ये आता है मेरे पास, अभी जस्ट निकाले हम लोग, GM अपॉन R, ठीक है? अब रिलेशन देखा जाए तो रिलेशन से पहले यूनिट देख लो इनकी। यूनिट क्या होती है? तो यूनिट कैसी होती है? इसका यूनिट क्या होगा? kg अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? kg अपॉन मीटर। इसका इससे लेना देना कुछ नहीं है, जी का तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट होता ही नहीं होगा। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, तो उसको भी लीजिए। जी का क्या होता है? जी का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। यहाँ पे क्या रखा है आपने? यहाँ पे रखा है kg अपॉन मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, kg से kg कैंसिल, तो क्या हो गया? न्यूटन अपॉन kg। हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो गया? यूनिट क्या होगा यहाँ की? यहाँ पे फिर वही चीज़ रखोगे तो यहाँ पे एक ही खत्म होगा, यानी क्या होगा? न्यूटन मीटर अपॉन kg, ठीक है? यस और नो? न्यूटन मीटर अपॉन kg। और वैसे भी समझ सकते हो, कैसे सर? V इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन m। वर्क डन का क्या होता है? जूल, और अपॉन kg। और जूल का मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ या ना, अपॉन kg। कि न्यूटन मीटर केवल होता है सर? न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर अपॉन kg। तो वही चीज़ तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, न्यूटन मीटर अपॉन kg। यस सर नो? समझ में आया ना? आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। अभी तक यूनिट की कहानी है, अभी कुछ नया नहीं लिखा हूँ मैं, ठीक है? अब चलिए समझते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करने का काम किया है, डायरेक्ट इसको रखना। अब रिलेशन जो होता है कुछ ये होता है कि जो E होता है, वो क्या होता है? वो होता है dv अपॉन dr। जो E होता है वो किसके बराबर होता है? dv अपॉन dr, ठीक है? E का जो रिलेशन होता है किसके साथ? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, वो क्या होता है? कुछ ये होता है। क्लियर है? क्लियर है? सीधी सीधी भाषा में देखो यार, सेम नज़र आ रहे हैं, हाँ या ना? GM अपॉन R स्क्वायर यहाँ पे क्या है? GM अपॉन R। किस चीज़ की ज़रूरत है? एक RE की तो ज़रूरत है, हाँ या ना? तो अगर मैं एक R इसके अंदर डाल दूंगा तो बन जाएगा ना ये पूरा। दैट मीन्स अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इसी को, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? V अपॉन R, हाँ या ना? देखो E इज इक्वल टू क्या होगा? V का वैल्यू रखो, V की वैल्यू है GM अपॉन R, पूरे के नीचे R इसमें आ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? GM अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? बन गया कि नहीं बन गया? अगर साधारण समझते हो तो साधारण समझ लो, ठीक है? बाकी ऐसे समझते हो तो ऐसे समझ लो। क्लियर है? दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना है? V का हमको क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन। V का डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? E, ठीक है ना? E की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो इतना नोट डाउन करिए।